Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video I'm going to do my first ever shopping from Savannah, H&M, Myntra and Nykaa. तो ये ऐसे ब्रांड्स है गाइस जो 2025 में मैंने सबसे पहली बार शॉप किए थे. यस, यू हर्ड इट राइट. मैंने कभी आज तक इन ब्रांड से कुछ भी शॉपिंग नहीं करी थी, बट yeah, this was the first time I shopped from this brand in 2025, like a previous month or 2 months back. So I decided to do a video if someone is looking कि हम क्या शॉप कर सकते हैं ऐसे ब्रांड से जिनके लिए फर्स्ट टाइम है. सो या आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड विदाउट द फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो गाइज फर्स्ट स्टेप आई एम शोइंग यू द नायका हॉल, क्योंकि नायका से मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बाई नहीं किया है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स बाई किए थे, वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे उसके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस दिख रहे थे, शॉर्ट्स दिख रहे थे. सो आई थॉट कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं नायका से ख़रीद के. मैं जनरली मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, मैं लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने कभी नायका पे जाके ऐसा चेकआउट नहीं किया है. बट जब मेरे सामने रिकमेंडेशन आ रहे थे सो आई थॉट कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं. वो था ये कैंडीलिशियस, मार्स का कैंडीलिशियस चेरी कोला लिप ग्लॉस. मैंने अभी भी यही लगाया है. आई होप यू कैन सी कैसा लग रहा है ये. एंड ऑनेस्टली मैंने जब इसको मंगाया था तो ये मुझे पड़ा था कुछ 220 रुपीज़ का कुछ का मुझे पड़ा था. एंड या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये इस तरह की बॉटल आती है ये. एंड इस तरह का इसका एप्लीकेटर है. इसका एप्लीकेटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था. मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ स्वॉच करके. सी कितना ज़्यादा ये पिगमेंटेड है. मतलब आई वॉज जस्ट इन लव विद इट. जब मैंने इसके रिकमेंडेशंस यूट्यूब पे देखे थे इतने ज़्यादा आ रहे थे, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई. एंड या आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इसको एक ट्राई दिया बिकॉज इट इज़ रियली लुकिंग ब्यूटीफुल. मैंने लिया था गाइज, वो था नायका से ही ये मार्स का लिप ड्रिप विच वॉज इन आई थिंक प्लम वाला जो शेड होता है. तो ये भी मैंने मार्स का ही लिया था क्योंकि सेम इसके भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस आ रहे थे. तो आई थॉट कि चलो इसको भी एक ट्राई करके देखते हैं. एंड दिस इज़ हाउ इट्स एप्लीकेटर लुक्स लाइक. जो पुराना वाला है उसके एप्लीकेटर से जो है थोड़ा सा पतला सा एप्लीकेटर है इसका, आप देख सकते हो. दिस इज़ हाउ द कलर इज़. ओ माई गॉड, दिस पिंक इज़ लिटरली द ब्यूटिफुल कलर. मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ. आई मीन जस्ट लुक एट इट. कैन यू सी द कलर? एंड मैंने सुना है, जब मैंने इसका यूट्यूब वीडियो देखा था, मतलब जब क्रिएटर्स के मैं इसकी वीडियोस देख रही थी, तो आई गॉट टू नो कि आप इसको जब एक बार अप्लाई करते हो, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, जब आप इसको 2-3 बार कोट करते हो तो ये और ज़्यादा डार्क हो जाता है एंड पिगमेंटेड दिखता है. एंड इट इज़ लिटरली वेरी पिगमेंटेड, वेरी हाइड्रेटिंग. बहुत अच्छा ये ग्लॉस मुझे दे रहा है. एंड यू कैन सी द स्वॉच एज वेल, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं ये दोनों. सो या दिस वॉज माई फर्स्ट एवर परचेज फ्रॉम नायका, जो कि डेफिनेटली आई डोंट रिग्रेट परचेसिंग इट. एंड इन फ्यूचर में भी मैं ज़रूर इनकी जो डिफरेंट शेड्स है वो ट्राई करना पसंद करूँगी. बट या दिस वॉज द फर्स्ट एवर परचेज फ्रॉम नायका दैट आई डिड. तो गाइज नेक्स्ट अब जो मैंने फर्स्ट एवर परचेज़ किया था दैट वाज फ्रॉम सवाना. एंड सवाना का जो था मेरे इंस्टाग्राम इज़ लाइक द फादर टू इन्फ्लुएंस यू कि आपको ये लेना ही चाहिए, दिस विल लुक वेरी प्रिटी ऑन यू. तो जो फर्स्ट अब जो मैंने परचेज़ किया था सवाना से वो था एक हैंड बैग विच वॉज दिस अ बॉक्स हैंड बैग. अब इसके पीछे की भी एक बैक स्टोरी थी. मैं एक मॉल गई थी, मॉल में एक लैवी का स्टोर था. जब मैं लैवी के स्टोर में घुसी तो आई लाइक दिस लैवी एक्स पायल सिंगल का बैग. आई थिंक ये मैंने अपने बर्थडे के भी व्लॉग में बताया था. तो उसमें ना मुझे बैग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी. इट वॉज फॉर लाइक 7,000 रुपीज़. एंड वैलेंटाइंस का कुछ तो डिस्काउंट चल रहा था, तो वो डिस्काउंट के बाद भी 50% के बाद भी मुझे 3,500 रुपीज़ का वो बैग पड़ने वाला था. बट आई डिसाइडेड इन माई माइंड कि इतना ज़्यादा लाइक 3,500 रुपीज़ का आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ बैग, क्योंकि आई डोंट फाइंड इट वर्थ इट. क्योंकि मैं बैग्स अगर इतने महंगे लेती हूँ, मतलब 1000 मैक्स मेरा जो आज तक का एक्सपेंसिव बैग है वो 1000 से लाइक 2000 से 2500 तक का है. उसके ऊपर मैं बैग्स पे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं बैग्स लेके तो जाऊँगी लेकिन वही पुराने जो 100-200 वाले वही यूज़ करूँगी. मैं इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव बैग्स यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने वो बैग छोड़ दिया वहीं पे बिकॉज आई डोंट फाइंड वर्थ इट टू गेट अ 3,500 रुपीज़ का बैग. इंस्टेड मैं उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकती थी. बट
कुछ टाइम बाद जब मैं उस स्टोर से निकली, आई वॉज़ वेरी अनहैप्पी कि मैं वो बैग नहीं ले पाई। बट कुछ टाइम बाद मैं इंस्टाग्राम पे गो थ्रू कर रही थी। आई डोंट नो हाउ इंस्टाग्राम नो दिस फैक्ट कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए या मैं कुछ चीज़ ढूंढ रही हूँ। मेरे सामने उसने स्पॉन्सर्ड पेज ऑफ सवाना का लेके आया। उस पेज पे मुझे वही सिमिलर बैग मिल गया जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये सिमिलर बैग मुझे मिल गया एंड मैं फटाफट से गई सवाना की ऐप पे, मैंने उसको डाउनलोड किया एंड मैंने देखा कि वो बैग मुझे 700 रुपीज़ का पड़ रहा है एंड लाइक एग्जैक्टली 10x कम का प्राइस मुझे मिल रहा था वहाँ पे। सो आई वॉज़ लाइक इन शॉक कि कैसे हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली सेम नहीं है बट इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर। एंड या विदाउट एनी फर्दर थॉट आई ऑर्डर्ड इट एंड हियर इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर। साइज़ बिल्कुल सेम नहीं है, छोटा सा है बट आई लाइक स्मॉल बैग्स, बट बॉक्स वाले बैग तो दे आर लाइक लव। तो इसीलिए आई गॉट दिस बैग एंड हियर इट इज़। ओ माई गॉड गाइज, कैन यू जस्ट लुक एट इट। मतलब ये जितना मेरा फेस है ना उतने साइज़ का ये बैग है, तो आप इमेजिन कर सकते हो उसका कितना साइज़ होगा। आप देख सकते हो मैंने अभी तक पेज पे से टैग नहीं हटाया बिकॉज आई डोंट वांट टू ruin it। ऑनेस्टली यही होता है मेरे साथ, आई डोंट वांट टू ruin it के चक्कर में चीज़ें जो है वैसे ही पड़े रह जाते हैं। बट गाइस जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, आई मीन दिस लुक्स रियली प्रिटी। आई मीन इसकी आप शाइन देख सकते हो, दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैंने इसका कुछ भी नहीं निकाला हुआ है। इसका इस तरह से जो है ये ऊपर का पार्ट खुल जाता है बटन एंड इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसके साथ एक चेन भी रिसीव हुई थी, आई थिंक मैंने उसको एक अंदर रख दिया। गोल्ड कलर की चेन रिसीव हुई थी उसके साथ एंड इसको आप हाथ की तरह भी कैरी कर सकते हो या फिर जो गोल्ड कलर की चेन मिली है उसको एज ए स्लिंग या फिर क्रॉस बॉडी की तरह भी कैरी किया जा सकता है। बट लुक एट दिस ब्यूटी गाइज, आई मीन इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल। तो मैंने ये बैग मैंने जब इसको ऐड टू कार्ट किया तो मुझे ना कुछ ऑफ़र वगैरह मिल रहा था, आई डोंट रिमेंबर, बट फर्स्ट यूज़र को कुछ 10% और 15% ऑफ का कुछ देता है सवाना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसी के साथ ना जब मैं इस बैग को चेकआउट कर रही थी मुझे एक और चीज़ मिली जो आई फाउंड कि बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी थी। सो मैंने सोचा कि अगर मुझे इतना ऑफ मिल ही रहा है तो वाई नॉट टू गेट दिस एज वेल। अलॉन्ग विद द बैग मैंने इस नाइट सूट को भी ऑर्डर कर लिया एंड गाइज ट्रस्ट मी, मतलब इट इज़ लाइक द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ दैट आई हैव एवर मेड, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। नो मैटर इट इज़ समर, नो मैटर इट इज़ विंटर, आप इसको इतना आप इसको जब छुओगे ना तो यू विल जस्ट फॉल इन लव विथ इट। बहुत अच्छा खासा स्ट्रेचेबल, इतना ज़्यादा भी नहीं है बट अच्छा खासा स्ट्रेचेबल है। लुक एट दिस मटेरियल गाइज, आई मीन ओ माई गॉड, जब मैंने इसको देखा आई वॉज जस्ट इन लव विथ इट। पहले तो मैंने सोचा था कि यार इम्पल्सिवली मंगा तो लिया है, अगर अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी मेरी पियर शेप बॉडी है, मुझे ऊपर का तो आ जाता है बट नीचे के जनरली मुझे बॉटम्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है। व्हाट इफ़ ये मेरे मेरे पियर शेप बॉडी को अच्छे से ना फिट कर पाए, मुझे कंफर्टेबल ना हो पाए, मैं नाइट को इसको पहना को, बहुत सारे रैंडम मुझे थॉट्स आ रहे थे बिकॉज फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था तो आई वॉज वेरी वेरी डाइसी। बट जैसे मुझे रिसीव हुआ, जब मैंने इसको पहन के देखा, एज यू कैन सी इन द वीडियो, आई वॉज लाइक इन लव विथ इट। आई वॉज फॉर श्योर कि मुझे दिस इज़ गोइंग टू बी माई द बेस्ट बड़ी फॉर नाइट। फर्स्ट एवर परचेज नेक्स्ट जो मैंने किया था वो था फ्रॉम मिंत्रा। तो मिंत्रा से मैंने परचेज़ किया था ये डार्क नेवी ब्लू कलर का बेल बॉटम जीन्स। अब इसको परचेज़ करने का रीज़न मेरा ऐसा था गई, जो मेरा पुराना बेल बॉटम जीन्स था ना, जो मैंने ख़रीदा था फ्रॉम लाइक अ लोकल शॉप फ्रॉम माई सिटी इटसेल्फ, वो जो मुझे पड़ा था वो 1200 रुपीज़ का बेल बॉटम जीन्स मुझे पड़ा था एंड उसको आई थिंक मैंने 2-3 ईयर्स पहले बाई किया था। बट क्योंकि 2-3 ईयर्स में हम काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है तो वो बेल बॉटम जीन्स मुझे अब बिल्कुल फिट नहीं आता है एंड बहुत ज़्यादा टाइट होता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब वेस्ट में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। सो आई डिसाइडेड टू गेट अ न्यू बेल बॉटम जीन्स फ्रॉम मिंत्रा बिकॉज मैंने फ्लिपकार्ट ढूंढ लिया, मैंने अमेज़ॉन ढूंढ लिया, मैंने मीशो ढूंढ लिया, बट मुझे कहीं पर भी मेरा डिज़ायर्ड वाला बेल बॉटम जीन्स नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि मैंने वहाँ से ऑर्डर नहीं किया था, ऑर्डर किया एंड मैंने उसको रिटर्न कर दिया बिकॉज पियर शेप बॉडी होने की वजह से मुझे लिटरली बहुत कम कपड़े फिट आ पाते हैं ऑनलाइन से, तो इसीलिए मैंने मिंत्रा से मंगाया एंड गाइस आई एम इन लव विद इट। मतलब फर्स्ट टाइम जब मुझे रिसीव हुआ था ना
तो दिस वॉज द जीन्स जो मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया था एंड ओ माई गॉड आई जस्ट लव्ड इट। आई वॉज परचेज पूरा पैसा वसूल वाला, मतलब इसका प्राइस भी आप देख सकते हो। दिस वॉज जस्ट फॉर 450 रुपीज़ एंड फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे इस पर भी डिस्काउंट मिल गया था। तो 450 या 475 का मुझे जीन्स पड़ा एंड ऑनेस्टली आई वॉज लाइक मिंत्रा ऐसे मत करो यार, मुझे और भी चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट इट हैज़ नॉट स्टॉप मी टू ऑर्डर फ्रॉम देयर अगेन। मैंने फिर वहाँ से नाइट सूट्स मंगाए, एक नहीं दो नाइट सूट्स मंगाए। देन वहाँ से मैंने स्किन केयर के लिए मंगाया। देन वहाँ से मैंने थोड़ा सा सीरम एंड ऑल मंगाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई मैंने, जिस जीन्स के बाद मुझे मिंत्रा से कुछ मंगाने से रोका नहीं गया। इट बिकेम एडिक्टिव फॉर मी बट या आई जस्ट डोंट हैव एनी वर्ड। दिस वॉज अ ब्यूटीफुल जीन्स। मतलब अभी अगर आप भी एक पियर शेप बॉडी हो, गर्ल हो एंड आपको जीन्स के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, सो डेफिनेटली आप मिंत्रा चेकआउट कर सकते हो। दे डू हैव अ रियली गुड कलेक्शन एंड रियली गुड फिटिंग फॉर योर बॉडी टाइप। सो या आई जस्ट लव इट। वो परचेज जो मैंने करा था दैट वॉज फ्रॉम H&M। सो दिस वॉज लाइक माई फर्स्ट एवर विजिट टू H&M एंड दैट टू मैंने नहीं लिया था, दैट वॉज समथिंग दैट वॉज गिफ्टेड टू मी फ्रॉम माई सिस्टर। सो ऑनेस्टली H&M इज़ ऐसा ब्रांड जिसके बारे में बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जाते हुए, पहनते हुए, बहुत सारे लड़कियों को भी फॉर दैट मैटर। बट मैंने कभी H&M से शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई फाइंड इट अ लिटिल एक्सपेंसिव। मुझे ऐसा लगता था बिकॉज मैंने कभी विज़िट नहीं किया था H&M में, ना कभी ट्राई किया विज़िट करने का। सो इसीलिए मैंने कभी H&M से शॉप नहीं किया था। बट माई सिस्टर टोल्ड मी टू कम एंड शॉप समथिंग क्योंकि मेरा बर्थडे था। सो शी टोल्ड मी टू गेट समथिंग, नॉट बर्थडे, आई थिंक इट वॉज न्यू ईयर। तो न्यू ईयर के लिए शी गिफ्टेड मी। सो जो फर्स्ट एवर थिंग मैंने H&M से उठाई थी वॉज ब्यूटीफुल पाउडर ब्लू कलर का जीन्स। लाइक मुझे एक तो साइज़ नहीं समझ आ रहा था क्योंकि वहाँ पे यूरो साइज़ था, US साइज़ था। तो यूरो का मुझे पता था कि मुझे 32 साइज़ आएगा करके। बट मैंने वहाँ से उठाया यूरो 40 का साइज़। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी बट ये यूरो 40 है क्योंकि मैंने 32 मेरे को मिला ही नहीं वहाँ पे। 36 मैंने ट्राई किया, इट वाज हेल टाइट फॉर मी। 38 उठाया, दैट वाज लाइक वेरी वेरी टाइट फॉर मी। बट जब मैंने 40 उठाया दैट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल फिटिंग दैट आई कुड एवर आस्क फॉर। तो मैंने ये उठा लिया पहले तो पाउडर ब्लू कलर का जीन्स। मैं आपको साइड में यहाँ पे वीडियो चला दूँगी सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फिट्स। एंड अब मुझे समझ आ रहा है गाइस कि लड़कियाँ H&M की जीन्स की इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों करती थी। बिकॉज दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फिटिंग, दिस गिव्स मी वेरी comfortability and it is like versatile. Honestly आई एम इन जस्ट लव विद दिस जीन्स। एंड इसके बाद मैं और जीन्स वहाँ से ज़रूर खरीदूँगी। एंड प्राइस आई थिंक दिस वॉज फॉर 2400 रुपीज़ समथिंग, बट टोटली वर्थ इट। बट नॉट द लीस्ट जो मैंने फर्स्ट टाइम H&M से ही उठाया था विद अलॉन्ग विद दिस जीन्स, क्योंकि मेरे बहुत बहने वाला था कि यू शुड गेट समथिंग जो तू पेयर कर सके। उसने मेरे लिए ये जो चीज़ें ये भी H&M से लाई थी, बट आई डिडंट गो टू H&M, ये वही खरीद के लेके आई थी मेरे लिए। बट जो सेकेंड चीज़ मैंने उठाई थी खुद के इससे वॉज दिस कॉलर वाला टॉप, लाइक अ कोरियन इंस्पायर्ड टॉप आई वुड से। थोड़ा सा कोरियन टाइप का टॉप है। आई एम नॉट रॉन्ग, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये सच में कोरियन टाइप का है। सो जब मैंने इसको उठाया था, मैंने इसका प्राइस चेक नहीं, बिकॉज शी टोल्ड मी कि तुझे जो चाहिए तो ले लेना। जब मैंने इसको ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद दिस सूटेड मी ब्यूटीफुली। आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हो, वीडियो में भी देख सकते हो कैसा लग रहा है। मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा वाहियात है ऑनेस्टली, क्योंकि वाहियात इसलिए क्योंकि ठंडियों के लिए इट्स परफेक्ट, बट आप जब इसको समर में पहन के कहीं बाहर जाना चाहोगे यू विल लाइक डाई फ्रॉम हीट। इतना ज़्यादा गंदा मटेरियल है समर के लिए, बट विंटर्स के लिए बेस्ट मटेरियल है, मतलब आप आराम से पहन के जा सकते हो। एंड जब बिलिंग हुआ तो मुझे पता चला कि ये 2 कपड़ों का मेरा हुआ है 4500। एंड मैं थोड़ा सा पे खड़ी थी, मैं अपनी सिस्टर को देख रही हूँ, आई एम लाइक 4500 हाउ। तो आई गॉट टू नो कि ये दिस अकेला टॉप इज़ फॉर 1999। कैन यू बिलीव इट? मतलब 2000 रुपये का मैंने ये टॉप उठा के लाया। एंड मुझे बिलिंग में पता चलता है कि ओनली दिस टॉप कॉस्टेड 2000 रुपीज़। आई वॉज शॉक्ड। ऐसा मुझे लगा कि जो मेरी थ्योरी थी ना कि एक्सपेंसिव होता है H&M, आई थिंक इट वॉज प्रूवन राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी H&M से जाके, थोड़े से एसेसरीज, थोड़ा सा फ़ोन कवर एंड ऑल, बट मुझे इतना एक्सपेंसिव उसके बाद नहीं लगा, क्योंकि यही जो चीज़ थी ये मैंने इतनी ज़्यादा महंगी उठा ली थी कि आई डिसाइडेड कि इसके बाद कम से कम 1-2 महीना तो मैं कुछ भी शॉप नहीं करने वाली, बिकॉज
दिस वॉज हेल एक्सपेंसिव यार, 2000 रुपये का टॉप उठा लिया मैंने, विच इज़ नॉट आई थिंक जस्टिफाइंग, बिकॉज मटेरियल ऐसा है जो मैं इसको पूरा साल नहीं पहन सकती हूँ, अनटिल मैं पूरा दिन 24 घंटे AC में ना रही हूँ तब तक के मैं इसको नहीं पहन सकती हूँ. But yeah, that was all from the H&M that I got. So that's it for this video. I hope you enjoy this video and I hope you like my first ever purchases from these brands. तो मैंने भी first time ही purchase किया है, तो do let me know. इसके बाद मैंने काफ़ी सारे purchases किया था, but this was like my first, so they are like very special to me. So yeah guys, that's it for this video and hope you enjoy this video. Do let me know in the comments कि आपको कैसा लगा and आपने इनमें से आपने क्या क्या लिया है, and what are your first ever purchases from these brands. Do let me know in the comments and I'll see you in the next video guys. तब तक के लिए be happy, pamper yourself, take care of yourself and bye bye.